तो रेडी है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि पाइथन क्या है। ये हम लोग सब जानते हैं कि पाइथन एक लैंग्वेज है। ये भी कंफर्म है कि ये हमारा लैंग्वेज तो नहीं है। हम लोग तो नेचुरल लैंग्वेज यूज करते हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाली है, गुजराती है, उर्दू है, बहुत सारा लैंग्वेज है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन में देख लीजिएगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो 22 लैंग्वेज था, अभी शायद 25 से ज्यादा ही होगा। तो हमारा लैंग्वेज तो ही नहीं है, नेचुरल लैंग्वेज तो नहीं है। ये पाइथन लैंग्वेज किसका है? ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है, मशीन का लैंग्वेज है। लेकिन हाँ, लैंग्वेज है। लैंग्वेज है का मतलब लैंग्वेज क्या करता है? कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, बातचीत में हेल्प करता है। तो कंप्यूटर जो है इस लैंग्वेज में हम लोग से बातचीत करेगा। हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल क्यों लिखा है? देखिए, दुनिया में जितने भी नॉन लिविंग चीज है उनको लो लेवल कहा जाता है, या लिविंग है लेकिन थिंकिंग पावर नहीं है उनको, तो उनको भी लो लेवल ही कहा जाता है। जैसे जितने आसपास जीव जंतु देख रहे हैं आप, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब लिविंग है, लेकिन फिर भी उनको लो माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनको थिंकिंग पावर नहीं है, सोचने समझने का शक्ति नहीं है ह्यूमन की तरह। तो बच गया ह्यूमन। ये लिविंग भी है और इसको थिंकिंग पावर भी है, इसीलिए ह्यूमन लोग को हाई लेवल कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, पाइथन लैंग्वेज है लो लेवल चीज का, कंप्यूटर का लैंग्वेज है, लेकिन इसको हम लोग बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं क्योंकि इंग्लिश की तरह लिखा रहता है। तो चूंकि हम लोग इसको अच्छे से समझ जाते हैं, इसीलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो देखो, चिड़िया आपस में बात कर रही है, अब उसका भाषा आप समझ जाइए, आ जाएगा कि चिड़िया लोग हाई लेवल लैंग्वेज में बात कर रही है। रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए कंप्यूटर बात कर रहा है जो कि मशीन है, लो लेवल है, लेकिन हम लोग समझ जा रहे हैं। समझ इसलिए जा रहे हैं, इंटरप्रीटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रीटेड का मतलब ट्रांसलेटर वहां बैठा हुआ है। वैसे भी देखिए, जहाँ दो लोग डिफरेंट टाइप्स के हों, वहाँ एक इंटरप्रीटर जरूरी है। दो लोग बैठे हैं, डिफरेंट रीजन के हैं, एक इंडिया से आ रहा है, एक रसिया से आ रहा है, उनके बीच में बातचीत तभी होगा जब एक इंटरप्रीटर वहां मौजूद होगा, एक ट्रांसलेटर वहां मौजूद होगा, एक दूसरे का लैंग्वेज ट्रांसलेट कर दे। थोड़ा विजुअलाइज कीजिए, जब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आप बैठे हुए हैं उसके सामने, आप तो लिविंग हो गए, आपके पास थिंकिंग पावर भी है, तो आप हो गए हाई लेवल। किस पे काम कर रहे हैं? लैपटॉप पे। उसके पास थिंकिंग पावर भी नहीं है, लिविंग भी नहीं है, डेड है, मशीन है। अब आप उस पर 4-4 घंटे बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या? दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको ट्रांसलेट करके इंटरप्रीटर आपको देते जा रहा है आपका लैंग्वेज में। इसीलिए हम लोग कंप्यूटर के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। टोबो बोलता है, टोबो की बात नहीं सुनी, इसके लिए तेरे कानों को सजा मिलेगी। कानों को? इसके कान काट दो। नहीं तो मैं कान में काटूंगा। सॉरी, इसके कान काट दो। नहीं, मुझे माफ कर दो टोबो। टोबो बोलता है, सामान पैक करो। टोबो बोलता है, लौटाना तो पड़ेगा। अब पाइथन में जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका एप्लीकेशंस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जनरल पर्पस है, उसके स्पेशल पर्पस है। वेब डेवलपमेंट। अब सोचिए, पहले वेब डेवलपमेंट करने के लिए HTML सीखना पड़ता था, DHTML डायनामिक HTML सीखना पड़ता था, PHP सीखना पड़ता था। पाइथन सीख लीजिए, वेब डेवलपमेंट आराम से कर लीजिएगा, वेबसाइट आप अपना बना लीजिएगा। वेबसाइट बनाने के लिए भी ज्यादा कोडिंग नहीं करना है, क्योंकि इसमें सब मॉड्यूल मौजूद है। खाली मॉड्यूल को कॉल कर लीजिए, उसका फंक्शन को कॉल कर लीजिए, आपका वेबसाइट तैयार। दूसरा यूज देखिए, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग। जॉब मार्केट में देख लीजिए, डेटा साइंस वाले का नौकरी बढ़ते जा रहा है, AI का डिमांड बढ़ रहा है, पाइथन सीख लीजिए। मशीन को लर्निंग भी करा सकते हैं, मशीन को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। पाइथन सीखने से जो नौकरी में छंटनी हो रहा है उससे आप बच जाइए। ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग, रोजमर्रा के टास्क को ऑटोमेट करना। देखिए, जब से AI आया है तो क्या कर रहा है, जो रूटीन वर्क है उसको करने के लिए अब ह्यूमन का जरूरत नहीं है। जो रूटीन वर्क जैसे टीचर रोज अटेंडेंस बना रहा है, बैंक में रोज एंट्री कर रहा है, तो डेली एक ही टाइप का एंट्री अगर हो रहा है तो उसको AI क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया, अपने आप हो जाएगा। अब डेली कस्टमर केयर में कस्टमर के साथ डील करो, एक ही सवाल का जवाब देते देते सुबह से शाम हो जाता था, तो वहां पर आदमी हटा के AI का स्क्रिप्ट लिख दिया, और जो भी सवाल आ रहा है उसका जवाब ऑटोमेटिक मिल रहा है कस्टमर को। ये ऑटोमेशन भी पाइथन में ही हो जाएगा। मान लीजिए कोडिंग से आपको एलर्जी है, सुन के ही भाग जाते हैं, एक बार पाइथन में काम करके देखिए, कोडिंग से प्यार हो जाएगा। क्यों भाग जाते थे कोडिंग से? इतना नियम कानून था, इतना सिंटेक्स था कि आप क्या, हम लोग भी भाग जाते थे। एक वेरिएबल में डेटा जमा करना है, वेरिएबल में डेटा दे दिए, और तब भी कंप्यूटर कह रहा है कि एरर है, एरर है। क्यों? टाइप डिक्लेयर करना पड़ता था। अगर इंटीजर दिए हैं तो इंट लिखिए, दशमलव नंबर वाला डेटा दिए हैं तो फ्लोट लिखिए, अल्फाबेट दिए हैं तो कैरेक्टर लिखिए, स्ट्रिंग दिए हैं तो वेरिएबल को एरे बनाइए। पाइथन में कुछ नहीं करना है, तो जो मर्जी डेटा देना दे दीजिए वेरिएबल में। पाइथन का इंटरप्रेटर डेटा टाइप ऑटोमेटिक डिक्लेयर कर देगा, हमको नहीं लिखना है कुछ भी। सिंपल वे से इसमें काम करने मिलेगा तो कोडिंग सीखना आसान होगा। लास्ट में देखिए, साइबर सुरक्षा। साइबर सिक्योरिटी भी पाइथन ही कर देगा। वेबसाइट फील्ड में काम कर सकते हैं, AI के लिए ऑटोमेशन और डेटा साइंस, मशीन लर्निंग के फील्ड में आप योगदान दे सकते हैं। गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं। साइबर थ्रेट से बचाना है, सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस को रोकना है, इसमें भी पाइथन आपके बड़े काम का है। तो पाइथन एक तरह से ऑलराउंडर सॉफ्टवेयर है, इसीलिए काफी पॉपुलर है। सिंटेक्स इसमें बहुत कम है, लोगों को पाइथन से विशेष प्यार है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि सिंटेक्स क्या है। देखिए, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
लैंग्वेज है ये तो समझ में आ रहा है, भाषा है जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर से। प्रोग्रामिंग क्यों लिखा है? यहाँ हम लोग पाइथन में बात करेंगे, किससे? कंप्यूटर से। नेचुरल लैंग्वेज में जब दो ह्यूमन आपस में बात करते हैं, बिना सोचे समझे बेधड़क बात कर सकते हैं, अच्छी बात, बुरी बात, सीरियस बात, मजाकिया बात, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर से आप बातचीत कीजिएगा तो यहाँ आपको सोच समझ के बात करना पड़ेगा। अब चूंकि लिखित रूप में कम्युनिकेट करते हैं, सोच समझ के लिखना। आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों? कीवर्ड जो है उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसका ग्रामर है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है कीवर्ड्स। किसी भी लैंग्वेज में जितने वर्ड्स यूज होते हैं उनको कहा जाता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि इन वर्ड्स का आप इस्तेमाल वेरिएबल का नेमिंग करने में नहीं कर सकते। अगर आप अपना वेरिएबल, यूजर डिफाइंड वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका नेमिंग आप कीवर्ड्स पे नहीं रख सकते। जो वर्ड्स पाइथन ने पहले से रिजर्व करके रखा हुआ है उसका इस्तेमाल आप वेरिएबल्स के नाम में नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, डू इत्यादि का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब स्पेस का ख्याल रखना है। आपको इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। क्या है कि यहाँ क्या है, स्पेस को ग्रामर में ही डाल दिया गया, सिंटेक्स में ही डाल दिया गया। ऐसा क्यों किया? तो बहुत सारा कीवर्ड्स है जिसमें एक हेड होता है, एक बॉडी होता है। तो कैसे पहचानेगा इंटरप्रीटर की हेड है और ये बॉडी है? जैसे देखिए एक प्रोग्राम लिख के दिखाते हैं। जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक वेरिएबल है मार्क्स, सिंपल वेरिएबल है, उसमें 80 को स्टोर किए। दूसरा स्टेटमेंट है कि उस मार्क्स को प्रिंट कर दो, स्क्रीन पे दिखा दो, कोई स्पेस अभी नहीं है। अब इसको रन कीजिए, 80 दिखा दिए। अब चलिए, अब क्या करते हैं कि प्रिंट में एक स्पेस बढ़ा देते हैं, एक स्पेस दे दिए। अब रन कीजिए, मैसेज क्या दिया है? अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, बिना मतलब का स्पेस। क्यों बोला? एक स्पेस से बढ़ा रहे, समझ जाता है कि बॉडी है। प्रिंट तो बिना बॉडी वाला कीवर्ड है, इसलिए इसमें स्पेस नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक स्पेस दे देंगे तो समझ जाएगा कि ये बॉडी है। देखिए, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, इसका सिंटेक्स होता है कि यहाँ कोलन लगता है। यहाँ भी हम बिना स्पेस का प्रिंट लिखे हैं तो इसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंटरप्रीटर को प्रॉब्लम हो गया, स्पेस चाहिए। इस प्रिंट में नहीं बोला क्योंकि बॉडी वाला स्टेटमेंट नहीं था, वही प्रिंट यहाँ बॉडी वाला स्टेटमेंट बन गया। क्यों? क्योंकि इफ के बाद लिखा हुआ है तो समझ गया इफ तो हेड है और ये बॉडी है। बॉडी तो कैसे जानता है? एक स्पेस रहता है तब जानता है कि बॉडी। स्पेस दे दिए, अब इसको कोई तकलीफ नहीं होगा। दिखा दिया, एल्स वाला स्टेटमेंट लिखिए, प्रिंट लिख दिए, और उसमें भी स्पेस मत दीजिए, जानबूझ के मत दीजिए, ताकि हम लोग सीख पाए कि इंटरप्रीटर आके करता क्या है। मैसेज आ गया, एक्सपेक्टेड इंडेंट ब्लॉक, हमको स्पेस चाहिए, इंडेंट चाहिए। क्यों बोल रहा है? क्योंकि जान रहा है कि ये बॉडी में लिखा जा रहा है। ये हेड हो गया, इसका हेड हो गया एल्स, इस प्रिंट का हेड हो गया इफ। हेड वाला स्टेटमेंट कैसे जानता है? यहाँ देखिए कोलन दिया हुआ है, पकड़ लिया कि हेड वाला स्टेटमेंट है। ये लाइन जो लिख रही तो बॉडी है, तो बॉडी में उसका सिंटेक्स है कि एक स्पेस चाहिए। तो चलिए एक स्पेस दे देते हैं, रन करते हैं। समझ गए होंगे कि जब बॉडी वाला स्टेटमेंट के लिए एक स्पेस खुजता है। हालांकि आप 2-3 स्पेस दे सकते हैं, लेकिन हेड में स्पेस अलाउ नहीं है। एल्स हेड है, इसको भी एक स्पेस दे दीजिए। क्या कह रहा है? इनवैलिड सिंटेक्स बोल रहा है कि हेड का बॉडी कैसे बनाती है, स्पेस हटा दीजिए। इसी को इंडेंटेशन कहते हैं, और पाइथन में इसका खास ख्याल रखना है कि बॉडी बताने के लिए स्पेस आपको देना पड़ेगा। और कोशिश कीजिए कि स्पेस बार का ही यूज कीजिए, टैब वगैरह का यूज मत कीजिए, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से आपको सारा कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा बोलचाल की भाषा में। तो टाइम तो लगेगा, वीडियो भी आपको ज्यादा देखना पड़ेगा। ये पूरा कोर्स कम से कम 12-15 वीडियो में कंप्लीट होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।